आधा कम्मम उद्दे सियं च पुग्गलमयम् एवं दव्वं कैतं होदिकदं जं नित्यमचेदनं बुद्धं। आधा कम्मम, आधा कर्म, पाप कर्म, उद्देश्यम, उद्देश्य को लेकर। पहला क्या था? जो पहले थे, पहले जो है उद्दिष्ट के जो दोष बनते हैं, आधा कर्म आधा कर्म आदि, उनको कहते हैं। ये आधा कर्म भी उद्देश्य का ही एक भेद है। आधा कर्म तो एक तो सामान्य है कि आधा कर्म जो है उसको निमित्त करके मुनि की तरफ से आधा कर्म और एक तुम्हारी तरफ से आधा कर्म। पहला कर्म क्या है? आधा कर्म दो आते हैं, उत्पादन दोष भी हैं, उद्देश्य दोष भी हैं, औद्देशिक और उत्पादन दोष भी हैं। तो मुनियों की तरफ से दोष आता है। एक, मुनि खुद बनवावे, बनावे और बने हुए की अनुमोदना करे। ये किसकी तरफ से हो गया? मुनि की तरफ से। अब आधा कर्म किसे है? उद्देश्य, तुम्हारी तरफ से। उद्देश्य जा पुग्गलमयम इमम दब्बे, आधा कम्मम उद्देश्य पर के उद्देश्य है। पुग्गलमयम इमम दब्बम, ये पुद्गलमय दर्भ है। कहतम ममोदि मदम कदम चम निश्चम अचेदनम बुद्धम, यह जो वो भोजन आदि बनाया गया है ये पर के उद्देश्य से किया हुआ है। ऐसा आधा कर्म पुर्गमयी द्रव्य है जो नित्य अचेतन है। यह मेरा कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कराया, मैंने ऐसा किया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने इसके उद्देश्य से यह किया ही नहीं, वो तो पुद्गल रूप अचेतन रूप है। मैंने सब्जी बनाई तो सब्जी रोटी कोई भी ये चेतन है कि अचेतन? तो कार्य अचेतन में हुआ है कि किसी दूसरे में हुआ है? मैंने उसको आहार बनाया, आहार को आहार बनाया है, आटे का आहार बनाया है कि उस व्यक्ति का आहार बनाया है? तो ये तो पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल में कार्य हुआ है। मैंने तो किसी उद्देश्य से बनाया ही नहीं। औद्देशिक है, किसमें कार्य हुआ है और तुम किसमें थोप रहे हो? तुमने किसी को मार दिया और कहा मैंने तो उसके उद्देश्य से मारा है, लेकिन प्राण तो किसके लिए हैं? किसी के उद्देश्य से लिया हो, लेकिन आखिर कार्य तो पुद्गल में ही हुआ है। और पुद्गल में जब कार्य हुआ है तो मैंने किसी के लिए किया, ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे लिए तो किया है। अब देखना, निश्चय नए वाले मुनि महाराज ने कहा मैं आहार लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? उसने आहार मेरे लिए बनाया है। तो महाराज को कहा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे लिए बनाया है? वो आप देखो, कैमरे में देखो, तुम्हारे लिए बना रहा था कि आटे से रोटी बना रहा था? वो तो पुद्गल का कार्य कर रहा है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हारे लिए बनाया, कैसे बनाया? उद्देश्य के संबंध में बहुत सारे विकल्प हैं। आजकल लोग कहते हैं, विद्वान लोग जो तथाकथित मुमुक्षु हैं, कि आज उद्दिष्ट नाम का जो दोष है वो नहीं फलता, क्योंकि सभी लोग
मुनि महाराज को उद्देश्य करके बनाते हैं। मुनि महाराज को उद्देश्य करके बनाने में दोष नहीं है। मुनि महाराज को वहाँ अधा कर्म क्या है कि किसी भी वस्तु में किसी जीव को मार करके बनाया जाए, मारने का उद्देश्य हो किसी जीव को, तब औद्देशिक दोष बनता है। आधा कर्म पाप कर्म कब बनेगा? दो अर्थ लेना है। यहाँ तो किसी जीव को मारने जलाने का उद्देश्य करके इसको मार के खाऊंगा, इसको मिटा के खाऊंगा, इसको मार करके सब्जी को काट कर, इस पेड़ को काट के मैं सब्जी बनाऊंगा, मार करके बनाऊंगा। तो दोनों हो गए ना। भोजन तो बना रहा है लेकिन क्या करके बना रहा है? मार के। ऐसा कोई बनाता है क्या? भोजन तो बनाता है लेकिन मार कर बनाऊंगा नहीं। जीव मरता है वो बात अलग है। दूसरा उद्देश्य जो मूलाचार आदि में है, जो आप लोगों से लोग कहें तो कहना उद्देश्य का अर्थ क्या है? मुनि महाराज की अपेक्षा से कि श्रावक की अपेक्षा से 46 दोष टाल करके मुनि को आहार देना है, लेना है, या श्रावक को आहार देना है? किसी शास्त्र में श्रावकाचार में 46 दोषों को टाल के आहार देना चाहिए ऐसा लिखा है? किसी भी श्रावकाचार में तो मुनियों को आहार 46 दोष टाल के देना चाहिए। आप गृहस्थ 46 दोष टाल के क्या, एक दोष टाल के नहीं दे सकते, क्योंकि तुम ही तो बनाने वाले हो। अब उसमें आया अग्नि धूम नाम का, तो अग्नि जलाए बिना आहार बनाओ। श्रावक की अपेक्षा नहीं है ये दोष। मुनि महाराज को कहा है तुम 46 दोषों से रहित आहार लेना। तुम तो दोषी दोष करोगे, सारे दोष तुम्हें मालूम है। तुम्हें तो दूर से वो त्रुला होता ना, त्रुला, अरे महाराज जी वो तो जीरा। अरे भाई तूने देखा ही नहीं, जीरा कहाँ से हो गया? वहीं से कह दिया वो तो जीरा है। पहले देख तो लो आकर के, तुम्हें सब चलता है। तुम्हारा दोष है ही नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं है। तुम्हारा दोष, तुम्हारा तो एक ही गुण है कि तुम्हें कैसे भी मुनिराज के आहार। अब मान लो हमारे पहुंचने के पहले तुम्हें वहां मरा हुआ एक जीव दिख गया, तो अब तुम महाराज को लौटा दोगे कि उसको ढांक दोगे? महाराज से कह दो महाराज जब पधारो, हमारा चौका अशुद्ध हो गया। बोलो किसकी हिम्मत है? चक्रवर्ती की? नहीं, चक्रवर्ती क्या करेगा? उसको टाल देगा। महाराज के देखने के पहले तुम्हें बाल दिख गया और महाराज ने वो हार ले लिया था, तो तुम कह दो कि महाराज जी अब आप बैठ जाओ, क्योंकि जो सब्जी आपने ली है उसमें बाल आ गया। कह सकते हो? कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? और तुम्हें दिख गया, पहले से तुम्हें दिख गया, और वो महाराज ने हार थोड़ा सा ले लिया था, उसके बाद तुम्हें दिखा, तो क्या तुम महाराज को अंतराय करा सकते हो? कभी किसी ने कराया? नहीं कराया, करा ही नहीं सकते तुम तो वो चीज अलग कर दोगे, ढांक दोगे, महाराज को बताओगे नहीं। ग्रस्त का बहुत बड़ी चीज है इस, और ग्रस्त महाराज को आहार देने की भावना करेगा कि नहीं? करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करे। मुनि महाराज की अपेक्षा है, मुनिराज बनावे, बनवावे, अनुमोदना करें, उनको तुमने कह दिया महाराज जी ये चीज तो मैं आपके लिए लाया हूं बाजार से, और अब नहीं लेंगे।
यही वस्तु तो मैंने अच्छे से आपको बनाई थी कि महाराज को खांसी है, ये चीज़ बहुत फायदा करेगी, बस तुमने फायदा कह दिया तो गए काम से। तुमने ये कह दिया महाराज मैंने चला करके ये चीज लाए हैं और आपके लिए ही दवाई दी है वैद्य ने, तो भी महाराज उसको फिर नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज को मत सारे तुम लोगों की बोलने की ज़्यादा आदत है और कई बार बोलने से नुकसान हो जाता है। हाँ, और साधु का कोई ठिकाना नहीं, कब ले लेवे और कब, कल तो लिया था आज तो नहीं ले, कल फिर ले लूँगा आज नहीं लेना, बस खत्म बात हो गई। क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि महाराज क्या लेते हैं। हम लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। 2-4 दिन कोई चीज़ ले ले बिना हम तो सब चौकों में वही बनेगा, महाराज जी तो ये लेते हैं। अब महाराज ने देख लिया क्या बात है, ये चीज़ जब जहाँ हर चौके में मिल रही है, इसका अर्थ इनको तो 2-4 दिन को गायब कर देगा, लेना ही नहीं। फिर दूसरी चीज़, साधु को क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये श्रावक को पता नहीं रहना चाहिए। क्या देना है ये पता रहे, साधु क्या लेगा। यदि साधु को पता चल जाए कि इनको ये मालूम चल गया कि मैं यह लेता हूँ, बस वो उसी समय अंजलि बंद कर देगा और लेना बंद कर देगा। हाँ, तो जितना तुम उपगुहन करके लो उतना ही अच्छा है। तो साधु। दूसरा उद्देशिक दोष कब आएगा, जब तुम साधु को ही भोजन बनाओ उसमें तुम नहीं खाओ। साधु नहीं आया तो फेंक दो, साधु नहीं आया तो वह भोजन आप लोग करते हो कि नहीं, तो उद्देश्य कहाँ रहा। तीसरा, साधु की चर्या के अनुसार आपको चौथे काल में भी भरत चक्रवर्ती का भोजन कौन बनाता था, रसोईया। और महाराज का चौका कौन लगाता था, रानियां। चक्रवर्ती का भोजन रानी बना नहीं सकती और महाराज का भोजन नौकर, तो फिर चौका कौन लगाएगा, देवता। तो फिर तो महाराज का चौका हो गया क्योंकि रानियां बना रही हैं। चक्रवर्ती नहीं, जो चक्रवर्ती का तो भोजन रसोईया बनाएगा। मुनि महाराज का भोजन चक्रवर्ती खा लेवे तो उसको टीबी हो जाएगी, और चक्रवर्ती का भोजन महाराज खा लेवे तो ऊपर चले जाएंगे। उसका भोजन कौन खा सकता है। तो वहां भी चौका लगता था, तो चौका में। अब तुम लोग ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी, तो उद्दिष्ट हो गया पानी का, नहीं, ये उद्दिष्ट नहीं कहलाता। ये जितने दोष हैं सब मूलाचार में हैं, मुनि की अपेक्षा हैं। तो मुनियों को दूर रहना चाहिए इन सब से। चौकों में व्यवस्था करते हो, साधु को पता चल जाए कि हमारा भोजन व्यवस्थित हो गया, जिस समय जो चाहिए वो मिलता है, बस साधु को विकल्प हो गया, अनियत भोजन नहीं रहा। बीमारी हाली को छोड़ करके साधु के चौकों में जाके जो व्यवस्था करते हैं, वो क्या समझते हैं, हम चौके में बढ़िया व्यवस्थित रहेंगे, महाराज खुश होंगे, महाराज का हाल ठीक होगा। बस अब महाराज का हाल बिगड़ने वाला है। वो लेने वाले भी हैं तो लेंगे नहीं, ले सकते थे लेकिन नहीं लेंगे। व्यवस्थित हो गया ना, उन्हें मालूम चल गया, किसी व्यक्ति को मालूम है कि महाराज क्या लेते हैं। और कई लोग तो तुम्हें मालूम नहीं है महाराज क्या लेते, रखो ये सामान, बस अब तेरी छुट्टी होने वाली है। क्या कह दिया, अरे भाई तुम ये चीज़ मत दो, मुझे मालूम है महाराज क्या लेते हैं, क्या देना है क्या नहीं देना है। बस ये साधु के कान में पड़ते ही साधु समझ लेगा कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, कोई व्यवस्था करने वाला है। साधु का आहार, साधु का विहार,
अनियत होना चाहिए। हाँ, अनियत होना चाहिए। कई बार आचार्य श्री का हल्ला हो जाता ना, आज आचार्य श्री विहार करेंगे पक्का है, समझना उस दिन। और जो आज तो कर ही नहीं सकते, बस ये है अनियत विहार। छोरा नहीं महाराज जी पक्का है, आज उधर जाएंगे जाएंगे, आचार्य श्री बड़े बड़े तुरंत बदल देते। आचार्य श्री को पता चल गया, इन लोगों को मालूम चल गया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, बदल देते हैं। एक बार ऐसा हुआ सन 1981 में, खजुराहो के अंदर सबको मालूम चल गया, खूब तैयारी की, शिखर जी का रास्ता पूछा, नक्शे देखे, कितने किलोमीटर, सब चर्चा हम लोगों ने सब समझ लिया। शिखर जी और हम लोगों ने पूछा आचार्य श्री, हम लोगों ने बस्ता भी कम कर दिए, क्यों बिहार ही बिहार होना है। तो हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जितना कम परिग्रह रखो उतना अच्छा है। तो हम लोगों ने सास वगैरह जो थे सब हटा दिए। दो दो तीन तीन लोगों के बीच में एक धर्म ध्यान। तो सब उस समय 10-11 साधु थे, उस समय कोई महाराज तो थे नहीं, एक महाराज बन चुके थे। तो उस समय सबने कहा अब तो महाराज हम लोग सब ने एक बस्ता कर दिया, 4-5 धर्म। आचार्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक किया। तो हम लोग पक्का समझ गए कि अब शिखर जी की सब तैयारी पूरी प्रतिदिन चर्चा करें। आचार्य को पता चल गया कि इन लोगों को मालूम पक्का हो गया कि महाराज शिखर जी का विहार करेंगे। हम लोग भी निश्चिंत थे। तो अब आचार्य साहब तो भीड़ चलती है, भीड़ में कौन कुछ ले, तो वो भीड़ रह गए, हम लोग आगे निकल गए शिखर जी के रास्ते पर। और आचार्य जी को पता चल गया अच्छा ये लोग आगे निकल गए कि मुझे शिखर जी जाना है। चौराहे आते ही आचार्य सिंह रास्ता बदल दिया, हम लोग 2 किलोमीटर आगे। लोगों ने कहा आचार्य जी तो मुड़ गए, मतलब मुड़ ही नहीं सकते, वो तो मुड़ चुके। शाम तक हम लोग पहुंचे जैसे तैसे, बहुत थके हुए थे। और इतने ही में थक गए, शिखर जी के लिए थोड़ी थके थे। आचार्य जी आपने, तो मैंने सब चीजें पूछी थी, ये थोड़ी कहा था कि मैं जा रहा हूं। तो कई लोगों की आदत होती है अन्य साधुओं की बात को नियत करने का, जिससे सामने वाला समझे अरे ये व्यक्ति महाराज का खास है, इसको सब पता है कि महाराज जी कहाँ विहार करेंगे, क्या हार लेंगे। तो उस खासियत बताने, अरे मुझे सब मालूम है, और उसी समय वो अपना सब कुछ खो देता है। साधु को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी बात इनको मालूम है कि मैं कहाँ विहार करूँगा, मैं क्या हार लूँगा। ये चीज़ें आहार देने वाले की कुशलता होना चाहिए। अन्यथा तुम साधु को देना चाहो, वो साधु लेगा और नहीं तो और तुम्हें अंतराय कर्म का बंद और होगा। साधु को समझो, प्रदर्शन मत करो। कई लोग दिखावा करते हैं, जिससे महाराज को पता चल जाए कि हम आपके भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, इतना अच्छा जो आपका आहार हो रहा है न मालूम किसकी बदौलत हो रहा है? हमारी बदौलत हो रहा है। लो साधु ने कल सब अव्यवस्थित कर लिया, तुम्हारा किया कराया सब। हाँ, साधु को साधु रहने दो, ग्रस्त हो तुम ग्रस्त ही बने रहो। कहतम होदि कदम जब नित्यम अचेतनम बुद्धम, यह तो नित्य अचेतन कहा जाता है। आधा कम्मम उद्धे श्रियम चपुगलमयम इमं दब्बे, कहतम मम कार्य विदम जम नित्यमच्छेदनम बुद्धम। कई लोग पंडित लोग कहते हैं क्षेत्रों पर चौका ले जाना उद्दिष्ट है। बोले क्षेत्रों पर चौका ले जाना उद्दिष्ट है, क्योंकि क्षेत्र पर चौका ले जाएं तो महाराज के निमित्त से ही ले जा रहा है। अरे भाई वो खुद क्षेत्र में खाएगा कि नहीं?
तुम लोग कहना सीखो। हम तो महाराज तुम लोग भी कह दिए, कहने भजन में गा दिए, मैंने चौका लगाया महाराज के कारण। कहाँ जा रहे हो चौका लेके? ये गड़बड़ कर रहे हो। महाराज जी हम चौका लेके आए हैं गया काम से। नहीं, मान लो तुम्हें 10 दिन चौका लगाना है तो ये कहो 10 दिन का हम लोग क्षेत्र पर रह करके शुद्ध भोजन करेंगे। एक दिन को सही, 2 दिन के लिए, हम 10 दिन क्षेत्र पर रहने के लिए आए हैं, वहाँ क्षेत्र पर रहेंगे, हम भी खाएंगे, महाराज को बड़गान करें। शास्त्रों में कहीं चौका लगाना लिखा ही नहीं है, ये आज की परिभाषा बन गई है। हम तो क्षेत्र पे जाके रहेंगे 15 दिन, महीना भर, 4 महीने, वहाँ क्षेत्र आराम से शुद्ध भोजन करेंगे। और जब भोजन शुद्ध करेंगे तो महाराज को भी, तो सब काम तुम्हारे हो जाते। कई लोग पूछे कान के लिए चौका लाए, मत बोला करो महाराज को चौका लाए हैं, ये बोला करो 10-15 दिन हमारा मन क्षेत्र पर रहने का है। लेकिन भाषा ही बदल दी आप लोगों ने। आधा कर्मम उद्देश्यम, आधा कर्म के उद्देश्य यानी पाप कर्म के उद्देश्य से, पुद्गलमयम इमम दब्बे, यह सब पुद्गलमय है। कहतम मम कारविदम, मेरे द्वारा कराया गया है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये तो अचेतन है और मैं जीव हूँ। यानी ये जिन भोजन आदि अचेतन है, मैं जीव देव हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। यानी आहार का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, मैं न तो शुद्ध चेतन स्वरूप ही हूँ और भोजन अचेतन है। जय फलिय मणि विशुद्धो न स्वयं पर्णम दिराय मादेहि रायज्यदि अन्येहि दुषोरत्तादिहिं दव्येहि। जय, जैसे फल है मणि विशुद्धो, फल यानी स्फटिक, मणि विशुद्धो, न स्वयं न स्वयं, पर्णमदि पर्णमन करती है, रायम आदि ही, लाल आदि। यहाँ राय शब्द से क्या लेना? लाल आदि, लाल पीली काली कैसी भी। राय यदि अन्य ही, लेकिन वह लाल पने को प्राप्त तो होती है। राय यदि यानी जो रक्त पने में जाके प्राप्त है। राय यदि यानी रंजायमान होती है। कब होती है? अन्य ही, अन्य के द्वारा, स्वयं नहीं होती। कहने का भाव है कि स्वयं नहीं होती है ये, किसके द्वारा होती है? अन्न के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्न के द्वारा वह राग रूप होती है, स्वयं नहीं होती है। स्वयं कभी भी स्फटिक मणि लाल पीली नहीं होती है। किसके द्वारा होती है? अन्न के द्वारा। दुषो रक्ता देहि दब्बे ही, वो अन्न क्या है? रक्तादि, लाल आदि यानी लाल पीला आदि द्रव्य के द्वारा। अन्न स्फटिक मणि से भिन्न अन्न रक्तादि द्रव्य के द्वारा वह रंजायमान होती है, रंगायमान होती है। स्वयं स्फटिक मणि कभी राग आदि भाव को प्राप्त नहीं होती। बहुत अच्छी गाथा है, बिल्कुल स्पष्ट समझाने के लिए। एवं नानी शुद्धो न स्वयं पर्णम दिराय मादेहिं रायज्यन्य ही तुषो रागादि दोष ही। एवं नानी शुद्धो, ज्ञानी शुद्ध है, स्वयं कभी राग आदि भाव से परिणत नहीं करता, लेकिन अन्य ही दुषो राग आदि ही दोष ही। अन्य जो पदार्थ हैं राग आदि भाव कराने वाले, राग आदि दोष कराने वालों के द्वारा राय यदि वो भी रंजायमान होती है। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा हो गया? स्फटिक मणिवत।
पर के द्वारा रंजायमान होती है, पर पदार्थ निमित्त आदि के द्वारा। अब आधा कर्म के बाद क्यों कह रहे इसको? तुम स्वयं अपने आप में विकल्प मत करो। भोजन तुम्हारे लिए बना है, तुमने बनाया है, नहीं, वो पुद्गल कर्म है, पुद्गल कर्म करने वाले ने किया है, तुम तो ग्रहण करने, तुम ले नहीं रहे हो, वो दे रहा है। हमारे यहाँ आहार लेने की व्यवस्था नहीं है, हैं? हम आहार ले नहीं सकते, तुम दे सकते हो। देने की व्यवस्था है, लेने की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा करो, साधु को पता न चल जाए कि कौन व्यवस्था कर रहा है, ये सामान कहाँ से आ रहा है। तुम लोग दिखाते हो, प्रदर्शन करते हो, तुम लोगों को क्या लगता है कि महाराज को पता चलना चाहिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, ये सामान मैं लाया हूँ, और मेरे द्वारा तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग भी आचार्य श्री की वही आवृत्ति करते थे, चौकों में भी कहते थे, आचार्य श्री तक नहीं ढूंढ पाए। एक बार आचार्य श्री ने उपवास किए, 9 उपवास, और आचार्य श्री के चौके में कोई 2 दिन जाने देते, बस 2 दिन कोई आया, 2 दिन जाओ, तीसरे दिन गए तो अजय भाई बाहर चलो, हम तुम्हारे चौके में नहीं आए हैं, हम श्रावक के उसको तो देंगे, उसका सामान रहना तो भाई, उसके सामान में ताकत है, जो श्रावक ने बनाया है ना, उस भोजन में बहुत ताकत होती है, उसको तुम बता दो, बनाने दो उसी चौके वाले को, उसको बताओ, तुम मत बनाओ, तुम मत, उसको बताओ, वो करेगा। तो अब आचार्य से हम लोगों ने मीटिंग की, और आचार्य से साथ देखें आज कौन जाता है चौके में। तो आचार्य श्री ने पहले ही देख लिया कोई चौके में नहीं जाएगा। ब्रह्मचारी हम लोगों से तो नहीं कहा। अब आचार्य श्री चौके में पहुंच गए, और उस दिन मैंने ड्यूटी ली, मैंने कि मैं जाता हूँ। सबने कहा देखो पकड़े गए तो मामला गड़बड़ है। मैंने कि अब आचार्य श्री, हम लोग सब दूर खड़े थे, देखो कौन आता है, यूँ देख रहा है, यूँ देख रहा है, कोई अंदर नहीं चला, मैं पहले ही से अंदर था, चला क्या नहीं जाए। आचार्य श्री समझ नहीं पाए कहाँ से व्यवस्था हुई और हार हो गए। आज तक आचार्य श्री को पता नहीं है। और आचार्य श्री बाद में क्या बोलते आचार्य, देखा तुम लोगों के बिना कितना बढ़िया हार हुआ, कितना व्यवस्थित हार हुआ। तुम कहते हम लोग नहीं जाएंगे तो आपको अव्यवस्था हो जाएगी, ये कर देंगे। देखा आज तो एक भी नहीं था ना, कितना बढ़िया व्यवस्थित हार हुआ। अपन धीरे से हंस रहे। अब उस समय हम कह दें कोई, महाराज जी हम थे वहां, अब लो, अब आचार्य से साधु को विकल्प आएगा, अब वो कोई भी प्रायश्चित ले सकता। अच्छा तुम अंदर थे वहां? हाँ हाँ थे, तभी तो अच्छा हो रहा था, नहीं तो वो भौंदू चंद क्या कहना है। अब यदि हम बाद में भी कह देते आचार्य से तो क्या हो जाता, वो प्रायश्चित ले लेते। अब आचार्य से कहते देखो कितना बढ़िया हो, एक भी नहीं था, ऐसे ही होना चाहिए, तुम लोग जाकर के सब बिगाड़ देते हो। श्रावक कोई बुद्धू थोड़ी है कि वो नहीं दे पाए। कितना बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया आहार कराया, पारणा कराई, कितना बढ़िया कराया तुम लोगों के बिना। अब ये कहलाती है सेवा। साधु की सेवा करने वाले को, साधु को पता नहीं चले कि मेरी सेवा किसने की है, ये औषधि किसने दी है, ये आहार किसने दिया है, ये आहार कहाँ से आ रहा है, ये आहार कौन बना रहा है,
ये सब चीजें विकल्प से परे होना चाहिए। उसमें उसी में पुण्य है, उसी में पुण्य है, और वो ही पुण्य वस्तुतः हमारे जीवन के लिए कार्यकारी होता है। तो ये स्थितियां जब अपने अंदर वैयावृत्ति जो है, ये अधा कर्म जो दिया है ना, इस अधा कर्म का अर्थ ही यही है, उपगूहन। उपगूहन, इतना उपगूहन हो कि किसी को अपने आप को भी पता नहीं, अपने आप को ही पता नहीं। तो बताया था ना कि आचार्य श्री को एक बार एक पंडित जी 2-3 दिन से हार दे रहे थे, और वो एक ही चीज लाते थे चौके से, अपने चौके से दूसरे चौके में। वो चीज तो महाराज बहुत अच्छे से लेते हैं, कोई चीज होती ना तो वो लाते थे। अब आचार्य श्री को विकल्प आ गया तो उन्होंने अंजलि बंद कर दी, नहीं लिया। 10 मिनट बाद दूसरे ने श्रावक आया, उसी ने वही चीज उठा के दे दी, तो आचार्य श्री ने ले ली। दूसरे सब वहीं चौके में हो गया। पंडित जी, महाराज जी आज आप क्यों नहीं ले रहे, आप तो 2 दिन से हार ले रहे हो, मैं खुद दे रहा हूं, आप यही चीज ले रहे हो। और पंडित जी, पंडित तो पंडित ही होता है। आचार्य मुझसे नहीं ली। 2-5 मिनट बाद दूसरे ने उठाकर वही चीज जो की तो महाराज ने ले ली। और पंडित जी का तो मामला थोबड़ा बिगड़ गया। आते कहा, आचार्य से पहले ये बताओ, आप वो चीज 2 दिन से ले रहे थे, आज आपने क्यों नहीं ली? तो आचार्य से कौन सी चीज, कौन सी चीज, मुझे तो याद नहीं है। उन्होंने नाम ले दिया। अच्छा अच्छा, आज क्यों नहीं ली? चलो हो सकता है आज आपका त्याग हो, पर हमसे नहीं ली, तो मैंने इतना मनाया तो नहीं ली, और 5 मिनट बाद उससे ले ली। तो आचार्य ने किससे ले ली? बोले उस श्रावक से, वो भी वहीं बैठा। बोलो इससे ली है। तो आचार्य ने कहा, क्यों भैया, तुमसे मैंने क्या लिया है? वो पंडित जी से मैंने क्या नहीं लिया था? तो पंडित जी ने तो बता दिया कि मेरे से क्या नहीं लिया। उस श्रावक से पूछा, तुमने क्या दिया था भैया? बोले महाराज जी कुछ दिया तो था, लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या दिया था। कुछ दिया तो था। आचार्य का याद करो क्या दिया था। और मुझे तो पता ही नहीं क्या दिया था। खूब पूछा उसे, उसने कहा महाराज जी मुझे याद नहीं है, दिया था तब तो याद था। तो आचार्य ने कहा, देखा तुम 2 दिन से मुनीमगिरी कर रहे हो, तुम्हें 2 दिन का पता है, और इसको तुरंत के तुम पता नहीं है। ये है अनियत आहार। अनियत आहार, औषधि आदि को छोड़ करके साधु के आहार को नियत मत करो, और करो तो इतने ढंग से करो कि साधु को पकड़ में नहीं आए कि चौके में कौन व्यवस्था कर रहा है। अन्यथा व्यवस्थित करना भी उद्देश्य हो जाएगा। साधु के सामने तुम कह रहा है, अरे वो चीज नहीं, ये चीज दो, मुझे मालूम है साधु क्या लेते हैं, उसके हाथ से छीन लेते हो। तो वो स्थितियां जो बनती हैं, इसलिए चौकों के अंदर हमारे आचार्य अभी तो अस्वस्थ हो गए, तो ब्रह्मचारी लोग चले जाते हैं। कोई ब्रह्मचारी आचार्य के चौके में कभी नहीं जा पाया, ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारिणी हो। बस अधिकतम नया है तो कितने दिन, अब तो बीमार हो गए तो ठीक है, वृद्ध अवस्था है, लेकिन व्यवस्थित वो अनियत आहार रिद्धि सिद्धिदायक होता है। वो अनियत आहार, वो दाल के छिलके भी अमृत बन जाते हैं अंजलि में जाकर के। अनियत आहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से पर द्रव्य के द्वारा वो राग देश को प्राप्त होता है, स्वयं कभी रागी द्वेषी नहीं होता।
स्वयं कभी भी वह राग द्वेष आदि भाव नहीं करता है। न विराग दोष मोहम कुव्वदिनानि कषाय भावं वा स्वयमप्रणो न सुते नकारगोते सिंभवाणं भावाणं न विराग द्वेष मोहम। देखो कितने हैं ये राग द्वेष भाव, क्यों औदायक हैं, क्यों पुद्गल के हैं। कभी भी आत्मा बिना कर्म के उदय से राग द्वेष कर ही नहीं। न भी राग द्वेष मोहम कुब्बदी नानी कसाय भावम बा, ना वो राग द्वेष मोह करता है। अब यहाँ तीन चीजें ली, राग द्वेष और मोह। अब इसमें क्या छूट गया कि मतलब मोह से क्या लेना, मिथ्यात्व। जहाँ राग द्वेष और मोह कहें तो वहाँ तीन लेना, चारित्र मोहिनी और अकेला मोह कह देते तो फिर चारित्र मोहिनी भी शामिल कर लेना। राग द्वेष अथवा दूसरा अर्थ है राग द्वेष रूपी मोह, क्योंकि ज्ञानी मिथ्यात्व तो वैसे ही चला गया। अब राग द्वेष वो क्यों नहीं करेगा, तो राग द्वेष रूपी मोह अथवा मिथ्यात्व भी ले सकते हैं। नानी कसाय भावम बा अथवा कसाय भाव, स्वयं अपनो न सुतेन कारगो हो। वो स्वयं उस रूप कसाय रूप राग द्वेष रूप वह स्वयं परिणमन न सुतेन कारगो, क्योंकि वह स्वयं परिणमन नहीं किया। सो तेन कारगो तेषम भावाणम, उन भावों का वह करता नहीं है। इस कारण से उन भावों का करता नहीं है। किस कारण से, क्योंकि वो स्वयं परिणमन नहीं किया है, इसलिए। अब इसमें बोलो दो ना आए हैं कि एक ना हैं? दो ना आए ना। हाँ, तो नवी राग द्वेष मोहम कुब्बदी, वहाँ से ना कोई इधर लेना। नानी कसाय भावम बा स्वयं अपनो ना, क्योंकि ज्ञानी स्वयं राग द्वेष भाव स्वयं परिणमन सो तेन कारगो तेषम भावाणम, इसलिए उन भावों का वह करता नहीं है। रायम में दोषम में कसाय कम में सुचेव जे भावा तेहिम दुपरिणममानो रागादि बंददी पुणोभी परिणम मानो। रायम भी है दोषम भी है, राग रूप में दोष रूप में, या जो राग में जो द्वेष में। कसाय कम में सुचेव जे भावा, कसाय कर्मों में ही जो भाव हैं तेहम परिणाम मानो, उनमें जो परिणाम मान है राग आदि बंधदी पुणोमी। अब परिणाम मान कौन है, इसमें कर्ता ढूंढो कौन है? नहीं, कर्ता ढूंढो कौन है? कर्ता ढूंढो कौन है? नहीं, नहीं, परिणाम मान।
परिणमान परिणमन करने वाला ये करता है। इसमें परिणमन करने वाला क्या करता है? राग आदि बंध आदि। राग आदि करता है तो बंध को प्राप्त होता है। बंध आदि क्रिया है, राग आदि भाव साधन रूप में है। राग आदि बंध आदि पुनोमी किसके? परिणमन मान के बिना परिणमन के? परिणमन मान के। रायमी राग रूप में, दोष रूप में, कसाय कर्म भाव रूप में जो भाव हैं उनको ये बंद कराने वाला है। कौन है बंद कराने वाला? किसको होता है बंद? परिणमन करने वाले को। यानी परिणमन करने वाले ने राग आदि से बंद करता है, ऐसा मानना चाहिए। तो इसमें अधिकरण किसमें ले गए? देखो, राग में, द्वेष में, कर्म भावों में जो भाव करता है, अधिकरण बना दिया इन्होंने। राग द्वेष और कर्मों में जो भाव करता है, जो भाव कर, अब भाव करने वाला कौन हुआ? वो कहाँ चला गया? राग में, द्वेष में, कर्म भावों में चला गया, वो कीचड़ में चला गया। सो से धूल लगी। अब कीचड़ तो उसे लगा, किसको लगा कीचड़? जो कीचड़ में गया है। तो जो जीव परिणमन है उसको बंध होता है, ऐसा लगना चाहिए। राग आदि बंधरी पुणो भी। राग आदि यानी राग द्वेष बंधरी बंद करता है। पुणो भी यानी बार बार, पुनः अपि बार बार। रायम में दोषम में कसाय कम्मे सुचेव जे भावा ते मम दुपर्णमंतो रागादि बंध दे छेदा। रायम में दोषम में कसाय कम्मे सुचेव जे भावा ते मम दुपर्णमंतो। अब क्या कह रहा है? देखो, वहाँ तो कहा सामान, उसमें अब बंद को मेरे राग में, द्वेष में, कर्म भावों में कौन सा भाव आ गया? मम भाव। राग में मम भाव, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। द्वेष भाव में मम ले लिया तो तब भी ले लेना। कर्म भावों में ये कर्म भाव मेरे कर्म हैं, मेरे पुण्य का उदय है, मेरे पाप का उदय है, ये मेरे से, ये वस्तु मेरी है, ये तेरी है, ऐसा परिणमन तो मम का रूप ते यानी वह मम रूप में मेरे हैं, ऐसा परिणमन करता है। रागादि ही बंध दे चेदा, बे रागादि से वह आत्मा बंध दे, बंध को प्राप्त होती है। बंधदि बंध दे, बंद करता है। और यहाँ बंध को प्राप्त कौन? परिणमंत। वह परिणममान था, यहाँ परिणमंत, परिणमन हो चुका है। दोनों में अंतर है। वहाँ द्वित नजर आ रहा है, यहाँ परिणमन और परिणमंत, धनी और धनवंत, धनवान और धनवंत। धनवान धनवान, हाँ। महाराष्ट्र यहाँ पर आत्मने पद और परस्मी पद के कारण से इन शब्दों में अंतर आया है। आत्मन, हाँ, आत्मने पद में बंधदे और परस्मी पद में बंधदी, उभय पदी धातु है ना। इसी प्रकार, हाँ, और इसी प्रकार परिणाम मानो आत्मने पद होने से शानस प्रत्यय आया है वर्तमान काल अर्थ में, और परिणमंतों में क्षत्रिय नाम का प्रत्यय आया है, क्योंकि क्षत्रिय आता है और आत्मने पद में शानच आता है। तो अर्थ में कितना बदल गया? आत्म तो नहीं है, मराठी नहीं, निकालते हैं। व्याकरण का अर्थ नहीं है यहाँ। व्याकरण में तो आत्मने पद और परस्मय पद एक हैं, लेकिन जब दोनों एक हैं तो परस्मय पद और आत्मने पद अलग नाम क्यों दिया? बताओ पंडित जी साहब। यदि दोनों का अर्थ एक है तो आत्मनि पद और परस्मय पद का अंतर क्या है? महाराज
रहता है, जहाँ आत्मा नहीं, तुम तो लीन होता है। आप तो व्याकरण से बता दो। ऐसे परस्मयी पद और आत्मनि पद को ये दो नाम क्यों रखे गए, इनका व्युत्पत्ति करो। परस्मयी पद और आत्मनि पद की व्युत्पत्ति। वैसे तो महाराज जी अर्थ निकाल लूंगा, परंतु संज्ञाएं निरर्थक होती हैं। ये संज्ञाएं हैं एक प्रकार की। नहीं, कहीं यदि पर संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा रखते हैं, कहीं यदि है, संज्ञा निरर्थक, नदी संज्ञा भी व्याकरण में। यदि अब नदी जो है ना, नदी संज्ञा व्याकरण में है। यदि ये संज्ञा निरर्थक होती तो दोनों रूप अलग अलग नहीं होते, दोनों अर्थ अलग अलग हैं। आत्मनेपद यह धातु आत्मनिपदी क्यों है? आत्मनेपद का वैसे शाब्दिक अर्थ जो है, जो अपने लिए जिस पद का प्रयोग किया जाए वो आत्मने है, और परस्मयी पद में पर में चतुर्थी विभक्ति लगाकर परस्मयी बनता है। आत्मन का आत्मने बनता चतुर्थी एक वचन में, तो परस्मयी पद माने पर के लिए, और आत्मने यानी हाँ, आत्मा के लिए। अब सही आ गए, अब सही है। संज्ञा मतलब संज्ञा, देखो संज्ञा निरर्थक नहीं, संज्ञा निरर्थक नहीं है। संज्ञा निरर्थक जब मानी जाती है जब वो गुण लक्षण और स्वरूप विहीन हो। नाम निक्षेप कहते हैं ना, नाम निक्षेप मात्र नाम है, उसमें गुण दोष आदि कुछ नहीं। यहाँ जो परस्मयी पद रखे ये निरर्थक नहीं है। आत्मा की मुख्यता जब किया जाती है तब परिणमंत में किसकी मुख्यता है? आत्मा की। आत्मा। परिणमंत मालिक कौन हो गया? परिणमंत तद्रूप हो गया, तद्रूप। और बाले में अभी संयुक्त है, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा भेद पर रखता है। दो वस्तुओं से मिला है धन वाला। स्पष्ट लिख रहा है कि दो है कि नहीं, धन और छाता वाला। अब धनवंत, अब धनवंत में धन की विवक्षा नहीं है। धनवंत यानी वो अनुभव कर रहा है मैं ही धन रूप हूं। अब यहां पर देखो उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान कितने बड़े व्याकरणाचार्य रहे होंगे। मम परिणमंतो वंददेन, अब यहां पर मम और परिणमंत लगाया तो आत्मनि शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये मम शब्द आ गया ना। मैं रूप, मेरे रूप, ये मेरे हैं। पहले में मम नहीं था, पहले में मन नहीं था, पर को मैं अपना मान रहा हूं। अब तो कह रहा पर रूप मैं हूं, पर रूप हो रहा हूं। और वहां पर रूप नहीं, पर मेरा है, पर मेरा है और पर रूप होना। वहाँ भेद विवक्षा है, वहाँ यहाँ अभेद विवक्षा। हाँ, तो अंतर आ गया ना। इतने ही में तो मूलाचार, इतने ही में तो श्राप का चार और समय सार, इतने ही में तो है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ आत्मने पद को देखो, परिणमंता मम, वे मेरे हैं, परिणमंतम तद्रूप हो गया वो मैं ही हूं। ऐसे राग आदि बंधते चेजा, आत्मने पद का प्रयोग किया। और ऊपर गाथा में परस्मयी परिणमन, परिणम मानो राग आदि, परिणमन वाला होता हुआ। ऐसा जैसे ये मणि जपा पुष्प से लाल हुई है, जपा पुष्प से लाल हुई है, लाल रंग वाली है। यह स्फटिक मणि लाल रंग वाली है और यह स्फटिक लाल है। बहुत अंतर है। कितना वहाँ अंतर है? पर पदार्थ के संयोग से लाल दिखाई दे रही है, हाँ, और यहाँ पर स्वयं बस समय सार आत्मा ज्ञान वाला है नहीं, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा ज्ञानमय है। और कितना कितना अध्यात्म, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, आत्मा ज्ञान दर्शन। तत्वार सूत्र, न्यायदीप का आलाप पद्धति, ये सब जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय वाला। लेकिन यहाँ नहीं कहा, पूरे समय सार में नहीं कहा। यहाँ कहा
ज्ञानमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ, ज्ञानवंत हूँ, ज्ञान वाला नहीं हूँ। मैं ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञानवंत हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, ज्ञानमय है। द्वैत की अनुभूति नहीं होना चाहिए। द्वैत की अनुभूति हो रही है तो वहाँ पर ठीक नहीं है। इसलिए आत्मने पद को, दूसरी गाथा को अपरिकमणम दुविहम अपचक्खान तहेव विन्नेयम एदेणु देशण दो आकार गो वर्ण दो छेदा अपरिकमणम दो कैसा हो गया? दुविहम। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण नहीं, हाँ, अपरिकमणम, अप्रतिक्रमण। अध्यात्म खाता है, यानी तुम प्रतिक्रमण करना तुम्हारा स्वभाव है या अप्रतिक्रमण तुम्हारा स्वभाव है? प्रतिक्रमण तो हमारी अलग हो गया। प्रतिक्रमण गुण है, प्रतिक्रमण मूल गुण है, प्रतिक्रमण साधन है। प्रतिक्रमण मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरी मजबूरी है। अपरिक्रमणम, प्रतिक्रमण नहीं करना, अपराध करके नहीं करना नहीं। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? अपरिक्रमणम, मैं शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ ही नहीं मैं। अपरिक्रमणम स्वभाव बता रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष आदि पहले कह दिया ना कि मैं स्वयं बंद नहीं करता हूँ। तो अब तो क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि मैं प्रतिक्रमण करने वाला हूँ ही नहीं, मैंने अपराध किया ही नहीं, मैं अपराधी हूँ नहीं। निश्चय नय से अपराध नहीं है, प्रतिक्रमण नहीं है। निश्चय नय में अपराध होता ही, अपराध करता ही नहीं होता। अपराध करके अप्रतिक्रमण नहीं, अपराध हुआ ही नहीं तो प्रतिक्रमण कैसे? हमें प्रतिक्रमण की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ है कि हमें अपराध की अनुभूति हो रही, निश्चित है। और अपराध की अनुभूति हो रही है, इसका अर्थ है कि हमने पर पदार्थों के साथ कुछ ना कुछ ममकार तवकार किया है। अब तुम्हें अशुद्ध की अनुभूति हो रही, जब जब प्रतिक्रमण करेंगे तब तब तो हमें अशुद्ध की अनुभूति होती है। और समय सार कहते हैं अहम को खरु शुद्धो, मैं अप्रतिक्रमण रूप हूँ। और वो अपरिक्रमणम दो प्रकार का, अपचक्खान, अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान नहीं, मैं इसको त्यागता हूँ, इसका अर्थ है तुमने ग्रहण किया था। अपचतहेव वैसा ही विन्नेयम जानो, एदेन उपदेशेण दू। इस प्रकार के उपदेश के द्वारा दू यानी खलु नियम से अकार गो वर्ण दो छेदा, आत्मा अकारग है ऐसा उपदेश में वर्णित है। अब यहाँ उपदेश का अर्थ क्या? उपदेश देने का अधिकार कौन है? हाँ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ही ऐसा उपदेश है, ऐसा आगम है, ऐसा साथ में कहा है आत्मा कारो, क्योंकि मैंने अपराध किया ही नहीं है, मैंने पर पदार्थ ग्रहण किया ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पर पदार्थ को मैंने ग्रहण किया है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी करता तो ग्रहण करता कैसे हुआ? ग्रहण किया ही नहीं है मैंने, और ग्रहण कर भी नहीं सकता। क्या उपादान दृष्टि से यदि हम पर पदार्थ ग्रहण कर लेंगे तो पहले कह के आए मैं पररूप हो जाऊंगा? ग्रहण करने की ये हमारी मिथ्या बुद्धि है। मैंने ग्रहण किया, सत्यार्थ क्या है? मैंने चश्मा ग्रहण किया, सत्यार्थ क्या है? यदि तुमने ग्रहण किया होता तो ये जीव रूप हो जाता या तुम अजीव रूप हो जाते। तुमने ग्रहण किया ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उपादान रूप से ग्रहण कर ही नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। अपरिकमणम दुविहम, एक गाथा वही है। दब्बे भावे अपचक्षाणम पी एदुर्नुपदेशेण धू आकार गो बंद दो वर्ण दो छेदा। अब इन दोनों में क्या अंतर दिया गाथा में? हाँ, इसमें उसमें दिया है दुभ्यम, इसमें क्या दिया? दब्बे भावे। हाँ देखो कैसे कहा। पहली गाथा में प्रश्न था अप्रतिक्रमण कितने प्रकार का है और अप्रत्याख्यान कितने का है, तो अभी इस गाथा में उत्तर दिया अपरिक्रमणम दुविहम दब्बे भावे। अप्रतिक्रमण कैसा है? दो प्रकार से, द्रव्य में और अप्रत्याख्यान भी। हाँ देखो प्रत्याख्यान आगे दे रहे आगे, तो अप्रत्याख्यान दो प्रकार का। मैंने पर को ग्रहण ही नहीं किया, मैंने अपराध ही नहीं किया, ये हुआ द्रव्य। भाव से क्या हुआ? अंदर से चेतना में मैंने किया होता तो मुझे बंद होता, ग्रहण करते ही नहीं। एक निमित्त की अपेक्षा और एक उपादान की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा। क्या तुमने पर अपराध किया है? द्रव्य दृष्टि से बताओ, क्या द्रव्य कभी अपराध करता है? नहीं करता। अब भाव की अपेक्षा बताओ। भाव यानी परिणमन की अपेक्षा, क्या तुमने पर को ग्रहण करने का भाव किया है? अब शुद्ध निश्चय नए वाला होगा तो कहते मैंने भाव भी नहीं किया। द्रव्य से तो ग्रहण किया ही नहीं है, भाव से भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि पर पदार्थों को क्या भाव से ग्रहण करता है कि ऊपर से? बोलो, ऊपर से ग्रहण, भाव से ग्रहण नहीं करता। वो जान रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है, पर को पर मान के ग्रहण कर रहा है, स्वयं मान के नहीं। पर को पर मान के ग्रहण कर रहा है, स्वयं मान के नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि भाव से भी ग्रहण, भाव से भी अपराध नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं मान ही नहीं रहा है, वो अपराध कर ही नहीं रहा है। अपराध हो रहा है, करना पड़ रहा है। यदि ये पूरा समय सार का सार है, सम्यक दृष्टि क्रियाएं करता है कि नहीं? कदली तल को घाटता है, पीटता है कि नहीं? फिर बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो भाव रूप से रहित है, वो भाव से कर ही नहीं रहा है। पर पदार्थों को वो साधन रूप में ग्रहण करता है। जैसे हमने कहा था, जो सैनिक है वो दिन भर गोली मारने का भाव कर रहा है, लेकिन वो हत्यारा है कि रक्षक है? उसकी गति कौन सी होगी? मारने वाले की गति कि रक्षक की गति? रक्षक गति। तो भाव से भी वह अपराधी नहीं है, भाव से भी। द्रव्य से तो है ही नहीं। द्रव्य से तो मैं किसी का करता धरता हूं ही नहीं, भाव से भी नहीं हूं।
क्योंकि सम्यक दृष्टि पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता है, करेगा तो साधन रूप में। जैसे हमने कहा मुनिराज आहार के लिए गए, गई नहीं आहार को गई नहीं। मुनिराज से पूछा आहार किया था? बोले नहीं, मैंने तो आहार तो किया ही नहीं। जो मुनिराज आहार करेंगे मुनिराज काय के? तो तुमने आहार नहीं किया? नहीं, मैंने तो दवाई ली थी। क्षुधा रोग विनाशनाय, लो द्रव्य से भी गया, भाव से भी गया। मैंने तो क्षुधा रोग के निवारण करने के लिए पूरी ताकत लगाई कि बिना दवाई के काम, लेकिन नहीं चला तो औषधि उसने भोजन मान के लिए। औषधि में बंद नहीं है, भोजन में बंद है। इसी के लिए उनका विष को भी ग्रहण करता है त्यागी, तो भी वह मारने वाला नहीं, बचाने वाला है। इसलिए द्रव्य से भी और भाव से अप्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण करना हमारा स्वभाव नहीं, ये तो हमारी मजबूरी है। ये हमारी बहुत मजबूरी है प्रतिक्रमण की, धर्म नहीं है प्रतिक्रमण। अब क्या करें, गंदे हुए हैं तो नहाना हमारा धर्म नहीं है। स्नान करना हमारा धर्म नहीं है, मजबूरी है। अप्रतिक्रमण हमारा धर्म है। यदि अपन अप्रतिक्रमण का नियम ले लें, आज से मैं अप्रतिक्रमण करूंगा, प्रतिक्रमण नहीं करूंगा, बहुत अच्छा, ले लो। यानी क्या नियम हो गया? आज से मैं अपराध करूंगा ही नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं। बैठ जाओ, काय का प्रतिक्रमण है? बाहुबली ने जिंदगी में प्रतिक्रमण ही नहीं किया, केवल ज्ञान हो गया। काय का प्रतिक्रमण करें? बोलो, काय का करें? कोई प्रतिक्रमण नहीं करते। अपराध हुआ हो, अपराध करूं तो प्रतिक्रमण करूं, अपराध किया ही नहीं है तो काय का प्रतिक्रमण करें? इसलिए, लेकिन आज हम कहें कि प्रतिक्रमण नहीं करूंगा, हो ही नहीं सकता। आज तो अपराध हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से होता है। डब्बे और अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का। द्रव्य की पर अपेक्षा प्रत्याख्यान क्या है? जब मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो क्यों त्यागूं? जब मैं पर पदार्थों को ग्रहण कर ही नहीं सकता तो त्याग क्या करूं? भाव, त्यागने का भाव, क्या भाव करूं? मैंने स्पष्ट कह दिया पर पदार्थ मेरे नहीं है और मैं पर पदार्थ रूप नहीं हूं, तो अब मैं त्याग किसका करूं? त्याग तो पर का होता है, स्वयं का नहीं। तो द्रव्य से और भाव के में इस प्रकार के उपदेश के द्वारा आकार को वर्णित किया गया है। छेदा आत्मा को जावन पचखाणु अपरिकमणम छदव्य भावानम कुप्पदि आदा तावा कत्ता सोहो दिनादब्बो। इस प्रकार से जब आत्मा द्रव्य भाव से ना प्रतिक्रमण करता है, ना कुछ भी करने वाला है, तो कैसा? ना अपचखाणम, अपचखाणम, यहाँ भी अप्रत्याख्यान ही है। आना लगा के क्या लगा दिया? ना लगा दिया। ना अपचखाणम, प्रत्याख्यान नहीं। और अपरिक्रमण छ दब्बम भावानम, द्रव्य और भाव से। कुब्बदी आदा, जब आत्मा करता है तावदु कर्ता सो हो दिना दब्बो, तो वह कर्ता किसका हुआ? किसका कर्ता हुआ? अप्रतिक्रमण का कर्ता बनो, प्रतिक्रमण का कर्ता नहीं, अप्रतिक्रमण का कर्ता करो। ये है विशेषता।
ये है समय सार। कर्ता तो बनना है, लेकिन किसका बनना है? निरपराधी होने का कर्ता बनो। मैं अपराध करूंगा ही नहीं, मैं नियम लेता हूं कोई अपराध नहीं करूं, ये कर्ता बनो। मैं अपराध करने का कोई भाव करूंगा नहीं, ये करता है। अपन अपराध भी कर रहे हैं और कह रहे मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा। अरे ऐसा क्रोध मत करो कि क्षमा मांगना धर्म नहीं है। मुरादी 10 लाख क्षण में तो क्षमा धर्म आया है, वो 10 लाख क्षण में ही आया है। समय सार में तो क्या कहा है? क्षमा मांगना कायरता है। कायर, डरपोक कहीं का। तो महाराज आज से चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, ये नहीं कहा मैंने। ये कहा है क्रोध नहीं करना। पैरम मध्यम न कहणवे, मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा कर लो, ये अनुभूति करो। क्रोध नहीं करने के कर्ता बनो, क्षमा मांगने के कर्ता नहीं। क्षमा मांगना तो धर्म नहीं है, क्षमा मांगना तो ये प्रभाव है। क्षमा मांगने में तो सुपयोग है, क्षमा मांगने में तो बेड़ी पड़ेगी, भली सोने की पड़ेगी। जब व्यक्ति क्षमा मांग रहा है उस समय उसे बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा? पुण्य का। और जब क्रोध कर रहा है तब, और जब क्रोध नहीं कर रहा है तब, बोलो। क्रोध, बराबर रिपीट कर रहा हूं, क्रोध कर रहा है तो, और क्षमा मांग रहा है तो, और क्रोध नहीं कर रहा है और क्षमा भी नहीं मांग रहा है, तो ना पुण्य का बंध है ना। तो अपन को नहीं करना, मैं अपराध नहीं करूंगा, द्रव्य से भी नहीं, भाव से भी नहीं। मैं त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पर पदार्थ को ग्रहण करना छोड़ दिया है। इस प्रकार के कर्ता सो हो दिनादभो, वह उन आत्मा तावदु कर्ता तावदु कर्ता सो हो दी, यानी आत्मा कर्ता तो है, अकर्ता कैसे हो जाएगी? कर्ता तो है, लेकिन किसका करता है? अप्रतिक्रमण और अप्रत्यान का करता है। ऐसा यह बंदाधिकार पूर्ण हुआ और आपका कोर्स भी पूरा हुआ है। अब आपकी हमारी तरफ से तो छुट्टी, तुम्हारा जो काम है सो करो।